बुद्ध के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी जब उन्होंने अपना राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया था। यह घटना उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था और उनके विचारों में गहरी विरक्ति का प्रतीक बन गई। मुझे अक्सर यह सोचकर चिंता होती है कि यशोधरा जैसा त्याग और समझ रखने वाला व्यक्तित्व सबका होता तो शायद यह दुनिया और भी सुंदर होती। बुद्ध की असली कहानी शायद ही किसी को पूरी तरह से पता हो, लेकिन एक प्रसिद्ध कवि मैत्री शरण गुप्त ने अपनी किताब यशोधरा में इस बारे में लिखा है। उन्होंने भूमिका में उल्लेख किया था कि बुद्ध बचपन से ही थोड़ा सा वैरागी स्वभाव के थे। उनकी कुंडली देखकर ज्योतिष ने भी भविष्यवाणी की थी कि वह राजसी सुख से दूर रहेंगे। उनके माता पिता, खासकर उनके पिता शुद्धोधन, इस भविष्यवाणी से चिंतित थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि उनका पुत्र वैरागी न बने और दुनिया की सुख सुविधाओं में मग्न रहे। बुद्ध के किशोरावस्था में आने पर उनका विवाह सबसे सुंदर लड़की यशोधरा से हुआ। यशोधरा के पिता ने बुद्ध से कई कठिन परीक्षाएं लीं और बुद्ध ने उन्हें अच्छे से पास किया। इसके बाद ही उनकी शादी संभव हो पाई। शादी के बाद कुछ समय तक बुद्ध ने राजमहल के सुखों का अनुभव किया। फिर एक दिन उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। लेकिन इसके बाद बुद्ध की विरक्ति की भावना और भी बढ़ गई। 29 वर्ष की उम्र में उन्हें एक मृत व्यक्ति, एक वृद्ध और एक बीमार व्यक्ति को देखना पड़ा। इन दृश्यों ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया और उनके मन में ज्ञान की खोज का भाव जागृत हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे इस राजसी जीवन के लिए नहीं बने हैं। आखिरकार एक रात उन्होंने सभी जिम्मेदारियों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। ये जानकर कि उनकी पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल उनका इंतजार कर रहे हैं, वह इस निर्णय के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज ने उन्हें ज्ञान की खोज के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित किया। इतिहास में यह जिक्र नहीं मिलता कि बुद्ध ने अपनी पत्नी या पिताजी से इस बारे में बात की या नहीं, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने आधी रात को अपने परिवार को सोते हुए छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बौद्ध परंपरा में इसे मनिष्क्रमण कहा जाता है, जो उनके जीवन के एक अभूतपूर्व मोड़ को दर्शाता है। बुद्ध के घर छोड़ने के बाद मैत्री शरण गुप्त ने यशोधरा के नजरिए से उनकी स्थिति को प्रस्तुत किया है। यशोधरा का दिल बेहद परेशान था। उनका पति, उनका जीवन साथी, अपने बेटे का पिता बिना बताए घर छोड़कर चला गया था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। वह अकेलेपन और गम से घिरी हुई थी। साथ ही राजा शुद्धोधन भी परेशान थे क्योंकि उनका उत्तराधिकारी चला गया था। यशोधरा की परेशानी सिर्फ इस बात से नहीं थी कि बुद्ध चले गए, बल्कि इस बात से थी कि उन्होंने बिना बताए घर छोड़ा। वह अपनी सहेली से कहती हैं, सिद्धि की खोज में स्वामी गए हैं। यह तो गौरव की बात है। मुझे गर्व है कि मेरा पति ऐसे महान उद्देश्य के लिए निकला है, लेकिन उन्होंने मुझे बिना बताए चोरी छुपे क्यों छोड़ दिया। उसका दिल इस बात से भरा था कि अगर बुद्ध मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनके रास्ते में रुकावट डालती? क्या मैं उनका मार्ग नहीं रोकती? यह सवाल यशोधरा के दिल में हमेशा रहा और उसे इस बात का मलाल था कि बुद्ध ने बिना बताए घर छोड़ दिया। फिर बुद्ध ने 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यह समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। जिन 5 शिष्यों ने बुद्ध को छोड़ दिया था, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले अपने ज्ञान से साक्षात्कार कराया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इससे बुद्ध की ख्याति तेजी से बढ़ने लगी। शुद्धोधन अपने बेटे के बारे में जानने के लिए कई बार लोगों को भेजते थे। वह चाहते थे कि बुद्ध वापस लौटें और उन्हें देखने आएं। लेकिन बुद्ध का प्रभाव इतना गहरा था कि जो भी उनके पास जाता वह बुद्धम शरणम गच्छामि की शरण में आ जाता और वापस नहीं लौटता। फिर शुद्धोधन ने बुद्ध के बचपन के दोस्त को भेजा। उसने शुद्धोधन से कहा, मैं जानता हूं कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन पहले यह बता देना कि तुम बुद्ध से प्रभावित होने से पहले अपना पाप जरूर याद कर लेना। इस पर वह दोस्त बुद्ध के पास गया, दीक्षा ली, लेकिन उसने शुद्धोधन से किए वादे को भी निभाया। फिर बुद्ध ने अपने पिताजी से मिलने का निर्णय लिया। वह कपिलवस्तु वापस गए, जो उनका जन्म स्थान था। कपिलवस्तु से नेपाल की सीमा तक एक सुंदर रास्ता था, जो अब भी बुद्ध के जीवन की महिमा को दर्शाता है। इसके बाद बुद्ध अपने संघ के साथ रात के समय कपिलवस्तु पहुंचे और एक धर्मशाला में रुके। वहां यह खबर फैल गई कि राजा का बेटा धर्मशाला में है। बुद्ध ने तुरंत बताया, देखो, मैं राजा का बेटा बनकर नहीं आया हूं, मैं बुद्ध हूं।
उन्होंने कहा कि वह बुद्ध बनकर आए हैं और सुबह उठकर भिक्षा मांगने लगे। यह देखकर उनके पिता शुद्धोधन बहुत परेशान हो गए और अपने सिर पर हाथ मार लिया कि वह क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने शुद्धोधन को संदेश भेजा कि वह बुद्ध के रूप में आए हैं और अपने जीवन का निर्वाह भिक्षाटन से करते हैं। इसके बाद बुद्ध पिताजी से मिलने के लिए पहुंचे और सभा में सभी से मिले, लेकिन यशोधरा वहां नहीं आई। उसके दिल में गहरी पीड़ा थी क्योंकि बुद्ध ने बिना बताए घर छोड़ा था। बुद्ध ने अपने पिता से पूछा, यशोधरा कहाँ है? शुद्धोधन ने जवाब दिया, वह कह रही हैं कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही आएंगे, मैं क्यों जाऊं? मुझे भी अपना आत्मसम्मान है। फिर बुद्ध यशोधरा से मिलने गए। कमरे में यशोधरा बैठी हुई थी और राहुल उनके साथ था, जो अब लगभग 6 से 7 साल का हो चुका था। बुद्ध ने यशोधरा से मिलने पर यह आशा की जा सकती थी कि उन्होंने माफी मांगी होगी या यह कहा होगा कि वह बिना बताए क्यों चले गए। लेकिन बुद्ध ने यशोधरा से कहा, भिक्षम देहि, यानी मुझे भिक्षा दो। यशोधरा ने बड़ी महानता दिखाई। उसने अपने बेटे राहुल का हाथ बुद्ध के हाथ में दे दिया। यह एक असाधारण उदाहरण था जो इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। यशोधरा ने कहा, चलो, आखिरकार तुमने झुककर कुछ मांगा तो सही। अब तुम्हारी सारी अहंकार और ईगो समाप्त हो गई। वह बुद्ध से कहती हैं, मैं जानती हूं कि तुम एक महान कार्य कर रहे हो और तुम्हारे उस महान कार्य में मैं क्यों आऊं? मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि मेरा पति एक महान कार्य कर रहा है। तुम्हारी खुशी में मुझे कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन साथ ही यशोधरा ने कहा, अगर तुम मुझे पहले भरोसे में लेकर जाते तो और भी ज्यादा खुशी होती। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, नए आयाम हासिल करने के लिए पुराने आयाम छोड़ने होंगे। जब तक हम पुराने स्थान से नहीं हटेंगे तब तक हम नए स्थान तक नहीं पहुंच सकते। बुद्ध के जीवन में यही सच्चाई दिखाई देती है। वह अपने मन की आवाज को दबाकर आरामदायक राजमहल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से रह सकते थे, लेकिन उनका मन इतना प्रबल था, उनका स्वधर्म उनके मस्तिष्क पर इतना हावी था कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर जंगल में तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन एक बार भी वह अपने राजमहल में लौटकर नहीं गए। वह बीच में यह सोच सकते थे कि मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे। उन्हें यह विश्वास था कि एक बार यह संकल्प पूरा होने के बाद वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरी मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखा पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जो भी व्यक्ति बुद्ध से एक बार मिलता वह बुद्धम शरणम गच्छामि कहता और उनका अनुयायी बन जाता। चाहे वह राजा हो या रंक, सभी संघ में समान होते थे। बुद्ध के समय में जितने लोग आत्मा की मुक्ति और आनंद को प्राप्त हुए, उतने लोग आज तक कभी नहीं हुए। यह एक महान क्रांति थी जिसने दुनिया को बदल दिया। और आज इतने सालों बाद भी बिना किसी चमत्कार के बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, तिब्बत और पश्चिमी देशों में भी उनकी शिक्षाओं का पालन किया जाता है। बुद्ध ने जो विपस्सना ध्यान विधि बताई वह आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। इसके कई केंद्र हैं जिन्हें हम धम्मसोटा के नाम से जानते हैं। यहाँ मानवता की भलाई के लिए लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया जाता है और उन्हें ध्यान की शिक्षा दी जाती है। बुद्ध ने वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान जैसी धार्मिक किताबों की शिक्षाओं को नकारा था। उनका मानना था कि जो प्रमाणित है वही सत्य है, जो सामने नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। बुद्ध ने यह कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य दुख है और उन्होंने दुख के निवारण का मार्ग खोज निकाला। उन्होंने यह मार्ग अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और दुनिया भर में इसे फैलाया। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि कर्म ही प्रधान है। जो कर्म हमने किए हैं उन्हें कोई ईश्वर नहीं बदल सकता। फिर हम क्यों उस ईश्वर की पूजा करें जो हमारे कर्मों को बदल नहीं सकता? अगर कर्म ही प्रधान है तो फिर हमें भगवान के बजाय कर्म की पूजा करनी चाहिए। यही कारण है कि बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैल चुका धर्म बन गया है। दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं या आप कुछ साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ने और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।